guys, welcome to all of you in my YouTube channel. I hope you are all doing very well. जो ये आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा पार्ट सेकंड ऑफ आवर जियोग्राफिक सेक्शन. द टॉपिक इज़ location of India in the globe, or we can say the position of India across the globe, across the world. जो हमने देखा इंडिया की लोकेशन क्या है अक्रॉस द वर्ल्ड, और हमारा जो लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है जो पोस्ट में हमने देखा. बट सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है, जो हमारे इस वीडियो में हमारे साथ नए जुड़े हैं, जो हमारे यूट्यूब पे नए आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप इस सीरीज़ का इस लेक्चर का पहला पार्ट देखिए, जो कि हमारी प्ले लिस्ट में अवेलेबल है. वहाँ पे आपको इसको एक बार चेक कीजिए, तभी आप इस वीडियो पे शिफ्ट कीजिए. अदरवाइज़ ये आपको समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है. तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले इसका पहला पार्ट देखिए, ताकि आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो सके कि हमने पहले पार्ट में क्या देखा था. बट अगर फिर भी आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हम आपके लिए एक रैपिड रिवीजन यहाँ पे करेंगे. जो हम पढ़ रहे हैं वो है इंडिया साइज़ एंड लोकेशन. इंडिया के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा. इसका लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है. लैटिट्यूड्स रहेंगे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, एंड लॉन्गिट्यूड्स रहेंगे 68 डिग्री ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट. तो ये हमने पढ़ा यहाँ पे. और हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखा हमने, वो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ होता है. वो डिवाइड करता है हमारी कंट्री को दो पार्ट्स में. उसके बाद हमने देखा था साउदर्न पॉइंट यानी इंदिरा पॉइंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था. इंडिया का टोटल लैंड एरिया कितना है, और टोटल वर्ल्ड में इसका परसेंटेज कितना रहता है. इक्वेटर क्या होता है, प्राइम मेरिडियन क्या होता है, लैटिट्यूड्स क्या होती है, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, ग्रेट सर्कल्स क्या होते हैं, इक्वेटर पे टाइम ड्यूरेशन क्या रहता है, हमारा IST क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है, और ग्रेट सर्कल्स क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, और इन डिग्रीज़ का इन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट डिग्रीज़ कितना, एक लॉन्गिट्यूडनल डिग्री से कितना टाइम डिफरेंस पड़ता है, डे नाइट को कितने हावर्स में हमने डिवाइड किया है, प्राइम मेरिडियन किस बेस पे लिया है हमने, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया किस बेस पे हमने लिया है, और नॉर्थ साउथ एक्सटेंट कितना है, ईस्ट वेस्ट साउथ कितना एक्सटेंट है, बे ऑफ बंगाल कहाँ पे लाई करता है, अरबियन सी कहाँ पे लाई करता है, ये हमने देख लिया. अब हम बात करने वाले यहाँ पे इंडिया का लैंड रैंकिंग कितनी है ऑल ओवर अक्रॉस द वर्ल्ड. तो अगर हम बात करेंगे इंडिया यहाँ पे कंट्रीज़ की बात करेंगे, 7 बिग कंट्रीज़ की बात करेंगे एज लैंड एरिया इज़ कंसर्न. यहाँ पे अगर हम एरिया की बात करेंगे, लैंड एरिया की बात करेंगे, तो सबसे पहले नंबर पे आती है रशिया, उसके बाद आता है कनाडा, उसके बाद आता है USA, उसके बाद आता है चाइना, उसके बाद आता है ब्राज़ील, उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद आता है इंडिया. यानी इंडिया का नंबर है 1 2 3 4 6 7 नंबर पे है इंडिया का लैंड एरिया में. बट एज़ पर एज पॉपुलेशन इज़ कंसर्नड, यहाँ पे माना जाता है अगर इंडिया पॉपुलेशन चाइना नंबर 1 पे माना जाता है, उसके बाद सेकंड नंबर पे इंडिया माना जाता है. बट ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि इंडिया 2030 तक चाइना को सरपास करके नंबर 1 पे रैंक यहाँ पे पोजीशन हासिल करेगा. एज़ पर एज पॉपुलेशन इज़ कंसर्न, पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन इंडिया में बहुत ज़्यादा है. बट एज़ पर एज लैंड इज़ कंसर्न, यहाँ पे इंडिया की रैंक है 7th. आई होप कि हमारा इंडिया यहाँ पे इस एक्सप्लोजन को हैंडल कर सकेगा, अच्छे से पॉपुलेशन को कंट्रोल करेगा. द इंडियन लैंड मस है सेंट्रल लोकेशन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एक्सपोर्ट एंड ईस्ट. जो इंडिया का हमारा पार्ट है वो कहाँ पे लाई करता है, यहाँ पे मैप में देखिए, ये देखिए हमारा, ये मैप पे देखिए, जो मैप है हमारे जो हमने कल देखा था, ये हमारा इंडिया है, ये हो गया एशिया, ये हो गया यूरोप. तो हमारा इंडिया कहाँ पे लाई करता है, अगर ये एशिया है, पूरा का पूरा एशिया है, ये नॉर्थ पार्ट है, हमारा इंडिया कहाँ लाई पड़ता है, साउथर्न पार्ट में करता है, एशिया कॉन्टिनेंट में. और हमारे यहाँ पे ईस्ट साइड में क्या है, यहाँ पे हमारा होता है एशिया का पार्ट रहेगा, ईस्ट एशिया पार्ट, यहाँ रहेगा वेस्ट एशिया, और यहाँ रहेगा यूरोप, यहाँ रहेगा अफ्रीका. तो ये देखा हमारा इंडिया सेंट्रल पार्ट में आता है, एशिया के सेंट्रल पार्ट में आता है, यहाँ पे एशिया और यूरोप के बीच में आता है हमारा इंडिया. ठीक है ना. उसके बाद देखिए कि यहाँ पे north location to the Asia and Africa and Europe from the western coast from some no other country as long Indian coast as in. तो इसी से यही मतलब जब पता चल जाता है यहाँ से कि मतलब ये यहाँ से पता चल जाता है कि इंडियन कंटिनेंट, यहाँ पे इंडियन ओशन है, जो ये इंडियन ओशन है, यहाँ पे जो इंडियन ओशन है, यहाँ पे इसमें सबसे बड़ा ये कंट्रीब्यूशन, लैंड कंट्रीब्यूशन यहाँ पे बाउंड्री इंडिया के साथ टच करती है. तो इंडिया इसके
बोला जाता है इंडियन ओशन का नेम ऑन द बेसिस ऑफ इंडिया की वजह से ये पड़ा है, क्योंकि इंडिया का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे मेन एक्टिविटीज़ ज़्यादा इंडिया के का ट्रेड रूट होता है। इंडिया का यूजुअली लैंड ट्रेड रहा है। जो पहले पहले ट्रेड होता था इंडिया का वो लैंड रूट उसके ज़रिए होता था। मैरीन टाइम ये वाटरवेज़ के ज़रिए ये ट्रांसपोर्ट होता है। मैरी टाइम उसको कहते हैं। मैरी टाइम से ज़्यादा वहाँ पे हम ट्रांसपोर्ट नहीं करते थे, बट जितना जितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया, जितनी जितनी प्रोग्रेस होगी उतनी हमने यहाँ पे कैनाल्स बनाए, तो ट्रेड रूट हमारा इजीली बन गया था। यहाँ पे यूरोपियन कंट्री से हमारा ट्रेड स्टार्ट हो गया, यहाँ से आना जाना हुआ, यहाँ से आना जाना हुआ। जो हमने वाटरवेज़ का यहाँ पे देखा डेवलपमेंट किया, तो सबसे बढ़िया कंट्रीब्यूशन रहा था वो रहा था स्विस कैनाल का। ये देखिए, ये है रेड सी, ये है मेडिटेरियन सी, और ये रहेगी यहाँ से यहाँ तक ये रहेगी स्विस कैनाल। आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये देखिए, मैं यहाँ थोड़ा ब्लर हो रहा है, तो आप एक बार वेट कीजिएगा, ये प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, अगर हम इंडिया है, इंडिया से यहाँ पे हमने ट्रांसपोर्ट किया, यहाँ से आए, यहाँ से रेड सी को पास किया, यहाँ से आ गए, यहाँ मेडिटेरियन सी में पहुँच गए, तो ये बन गई है रेड सी से लेके मेडिटेरियन सी से स्विस कैनाल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्विस कैनाल कहाँ लाई करती है? वो करती है रेड सी और मेडिटेरियन के बीच में। किसके लिए यूज़ किया जाता है? ट्रेड रूट के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्विस कैनाल के बनने से यहाँ पे इंडिया से यहाँ पे यूरोप या तुर्की वगैरह जाने का टाइम, इजिप्ट जाने का टाइम बहुत ही कम हो गया था। मतलब बहुत कम टाइम लगता है वहाँ तक जाने का, ट्रेड वहाँ तक करने के लिए। डू यू नो सिंस द ओपनिंग ऑफ द स्विस कैनाल? स्विस कैनाल की ओपनिंग 1869 में हुआ था। इंडिया डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस्ड 7000 किलोमीटर। जो 7000 किलोमीटर इसने डिफरेंस बिटवीन कम कर दिया इंडिया और यूरोप के दरमियान। देखा मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे इंडिया, और अगर हम इंडिया और यूरोप जाने की कोशिश करेंगे, हमारा 7000 किलोमीटर इसकी वजह से कम हो गया। अगर हम यहाँ से लैंड से बाय लैंड जाते तो हमारा 7000 का किलोमीटर एक्स्ट्रा हमें कवर करना पड़ता था। वो बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस होता था, उतना हम नहीं जा पाते थे, उतना हमें ट्रेड सक्सेसफुल नहीं रहता था, और ज़्यादा टाइम भी लगता था। तो यहाँ पे ज़्यादा कम टाइम लगता है और ट्रेड ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। या तो इंडिया से एक्सपोर्ट होता है, या तो यूरोपियन कंट्री से यहाँ पे इंपोर्ट होता है हमारी कंट्री में। ये ट्रेड चलता रहता है इंडिया और अदर कंट्रीज़ के साथ इंडिया का। तो ये लोकेशन भी हमने देखी यहाँ पे, स्विस कैनाल के बारे में हमने देखा यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं फर्दर यहाँ पे हमारे जो श्रीलंका एंड माल, यहाँ पे हम बात करते हैं। देखिए, फर्दर बात करेंगे हम श्रीलंका एंड मालदीव। श्रीलंका एंड मालदीव जो हमारे रहेंगे वो रहेंगे हमारे कहाँ पे रहेंगे? ये देखिए, इंडियाज़ कॉन्टैक्ट विद द यहाँ पे बात करेंगे पहले, इसकी बात करेंगे पहले। इंडियाज़ कॉन्टैक्ट विद वर्ल्ड हैव एंड कंटिन्यू थ्रू द एजेस रिलेशनशिप लैंड रूट्स एंड मच ओल्डर देन मैरिटाइम। यहाँ से मैंने अभी बताया आपको, लैंड के थ्रू ज़्यादा ट्रेड करते थे हम। फिर जो बताया गया है उपनिषदास एंड द रामायणा, द स्टोरी ऑफ पंचतंत्रा, द इंडियन न्यूमेरिकल। जो इंडिया का न्यूमेरिकल्स थे या इंडिया का डेसिमल जो था इंडिया में डेवलप था पहले, वो तो यहाँ से दूर चला गया था, बाकी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में चला गया था, क्योंकि ट्रेड होता था। यहाँ ये लोग एक दूसरे से दूसरी जगह जाते थे, तो नॉलेज भी शेयर होता था, वो दूसरी जगह भी चला गया, मतलब वहाँ पे भी स्प्रेड हो गया। तो जैसे द मोस्ट स्पाइसेस मुस्लिनस एंड अदर मर्चेंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू अदर डिफरेंट कंट्रीज। जैसे मैंने ये भी बताया आपको, जो मसाले वगैरह होता है, जो मर्चेंडाइज ट्रेड किया जाता था, वो इंडिया से एक्सपोर्ट किए जाते थे और बाकी कंट्रियों से भी यहाँ पे लाया जाता था। हमने जैसे ग्रीक कंट्री से हमने स्कल्पचर लाया था, जो कि हमारे यहाँ पे डोम्स वगैरह मीनारेट्स वगैरह हमने बनाए हैं, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ स्कल्पचर ऑफ ग्रीक है, जो हमने वेस्ट एशिया से हमने यहाँ पे लाया था विद द हेल्प ऑफ ट्रेड रूट्स के ज़रिए। अगर उसके बाद इंडिया नेबर्स की बात करेंगे, इंडिया के आसपास कौन कौन सी कंट्री रहते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले बात करेंगे इंडिया में टोटल स्टेट्स कितनी हैं और यूनियन टेरिटरीज कितनी है। इससे बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे शायद इसका एडिशन पुराना हो गया, इसलिए इन्होंने 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज का बताया है, बट यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट आपको याद रखना है, इंडिया में ओनली 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है। आप बोलेंगे पहले तो 7 यूनियन टेरिटरीज थी, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर को बाइफurcate करके 2 यूनियन टेरिटरीज बनाएंगे, तो टोटल 9 होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली को भी मर्ज कर दिया गया, उनको एक ही यूटी का बना दिया गया है। अब दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली सिर्फ एक यूटी टेरिटरी कंसिडर कर दी जाती है, और बाकी रहेंगे 7 यूनियन टेरिटरीज, और ये वाला एक हो गए 8 यूनियन टेरिटरीज, और उसके बाद
29 स्टेट्स थे। जम्मू कश्मीर लास्ट स्टेट था जिसको बाइफरकेट करके यहाँ पे यूटी बनाया गया। अब सिर्फ हमारे पास 28 स्टेट्स बची हैं। द नंबर यूनियन टेरिटरीज एंड ईस्टर्न, ये तो हो गया मतलब एरिया वाइज से आपको स्मॉलेस्ट स्टेट और लार्जेस्ट स्टेट बोलने को बोल रहा है। अगर एरिया वाइज की बात करेंगे तो गोवा यहाँ पे मुझे सबसे छोटा लगता है। अगर लार्जेस्ट की बात करेंगे तो वो मुझे आई थिंक राजस्थान या मध्य प्रदेश लगता है। आपको प्रॉपरली कंफर्म करना पड़ेगा, मध्य प्रदेश या राजस्थान ही होगा। यहाँ पे हम बात करेंगे इंडिया शेयर्स लैंड बाउंड्री विद द पाकिस्तान अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, चाइना एंड तिब्बत इन द नॉर्थ एंड म्यांमार बांग्लादेश। हाँ, यहाँ से पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि जो 1947 से पहले इंडिया में 2 स्टेट्स थे, एक तो प्रोविंसेस स्टेट्स तो दूसरी थी प्रिंसली स्टेट्स। प्रोविंसेस में काम किया जाता था, यहाँ पे ब्रिटिश रूल करते थे। वो बनाते थे किसको, वाइसरॉय, उसको ब्रिटिश ऑफिशियल कंट्रोल करते थे, उनको अपॉइंट किया जाता था। वाइसरॉय उसको अपॉइंट करता था, वही इस प्रोविंस को कंट्रोल करता है। प्रिंसली स्टेट थी, इनको यहाँ के इंडियन के लोकल्स, यहाँ के हेरिडिटी रूलर्स, मतलब यहाँ के हेरिडिटी जो भी फादर उसके बाद उसका सन उसको हैंडल करता था, उस सॉवर्निटी को वगैरह कंटिन्यू करते थे, उनको अकॉर्डिंगली उसको स्टेट्स को कंट्रोल करते थे। प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया में 1947 से पहले। उसके बाद हमने बॉर्डर एरिया की बात की, तो यहाँ पे मैं आपको बॉर्डर एरिया भी दिखाऊंगा। एक बार इंडिया के बॉर्डर किस किस के साथ शेयर करते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। इस मैप पे अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे इंडिया किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ये देखिए इंडिया पाकिस्तान के साथ शेयर बाउंड्री करता है। ये देखिए अगर हम यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट की बात करेंगे, यहाँ पे पाकिस्तान आता है, यहाँ पे अफ़गानिस्तान, यहाँ पे आज़ाद कश्मीर, यानी कि ये आज़ाद कश्मीर जो कि पाकिस्तान के साथ पार्ट होता है, वो यहाँ पे अफ़गानिस्तान हमारे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ यहाँ पे अफ़गानिस्तान का बॉर्डर मैच होता है। यहाँ पे पाकिस्तान के साथ हमारे नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पे हमारे साथ मैच हो रहा है बाउंड्री। यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे चाइना के साथ बाउंड्री शेयर होती है, नेपाल के साथ शेयर होती है, यहाँ पे भूटान होता है। तो यहाँ पे ये तो नॉर्थ ईस्टर्न की बात हो गई। अगर हम ईस्ट वेस्ट की भी यहाँ पे ईस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे म्यांमार आएगा ईस्ट साइड में, म्यांमार आएगा। यहाँ पे हमारे साउथ ईस्ट साइड में म्यांमार आता है। यहाँ पे आता है हमारे पास बांग्लादेश आता है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में आता है। तो बांग्लादेश सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा कंट्री कौन है जो इंडिया के साथ लार्जेस्ट बाउंड्री शेयर करती है, तो वो है अफ़गानिस्तान, वो रहेगी अफ़गानिस्तान। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रहती है अफ़गानिस्तान, वो रहती है बांग्लादेश में। सॉरी मैंने आपको यहाँ पे कंफ्यूज हो गए थे हम, यहाँ पे अफ़गानिस्तान, तो यहाँ पे बांग्लादेश रहेगा। सबसे ज़्यादा यहाँ पे बाउंड्री शेयर करता है कौन, वो करता है बांग्लादेश इंडिया के सबसे ज़्यादा बाउंड्री वो शेयर करता है। यहाँ चाइना की बात करें, नेपाल की बात करें, भूटान की बात करें, ये सारे आते हैं नॉर्थ ईस्टर्न साइड में। यहाँ पे आएगा नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, इसके साथ बांग्लादेश भी आएगा। यहाँ पे आएगा नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे आएगा ईस्ट वेस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट की साइड से आएगा म्यांमार। यहाँ पे आएगा नॉर्थ, यहाँ पे आएगा साउथ वेस्ट की साइड आएगा। यहाँ पे हमारे पास आता है ये अरेबियन सी लाई करता है, और यहाँ पे मालदीव्स आता है। यहाँ पे हमारा साउथ वेस्ट की साइड में मालदीव्स आता है। यहाँ पे साउथ की बात करेंगे तो साउथ ईस्ट में आता है, श्रीलंका भी आता है हमारे पास यहाँ पे। तो ये सारी हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है जो हमारे यहाँ पास। ये देखिए यहाँ पे इंडिया और श्रीलंका को यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, इनको सेपरेट कौन करता है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में आता है पालकप स्ट्रीट। मैं आपको मैप में दिखाऊंगा कि ये पालकप स्ट्रीट कहाँ पे आती है। ये देखिए अगर आप इस मैप में देखने की कोशिश करेंगे, ये देखिए पालकप स्ट्रीट यहाँ से आती है। ये देखिए पालकप स्ट्रीट जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। और ये देखिए गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पे है, ये गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पे है, इंडिया के बीच में है, इंडिया और श्रीलंका। तो गाइस यहाँ पे हमने देखा कि पालक स्ट्रीट और गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे लाई करता है। वो अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है पालक स्ट्रीट कौन कहाँ पे लाई करता है और किसको सेपरेट करता है, वो सेपरेट करता है। और इंडिया और श्रीलंका के बीच में पालक स्ट्रीट आती है। गल्फ मन्नार किसको सेपरेट करता है, इंडिया और श्रीलंका को। अब क्वेश्चन आता है कि स्ट्रीट किसे कहते हैं और मन्नार की गल्फ किसे कहते हैं। स्ट्रीट की बात करेंगे तो ये एक पाथ होती है, ये मतलब 2 लार्जर वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करेंगे। मेन डिफरेंस को यहाँ पे समझ लीजिए, जो स्ट्रीट होती है वो 2 लार्ज वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती है।
जैसे यहाँ पे हमारे पास, यहाँ इस साइड से हमारे पास जो हमारे ईस्टर्न साइड से आएगा बे ऑफ बंगाल, तो यहाँ से आएगा इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल को कनेक्ट करती है पार्क स्ट्रीट। मतलब स्ट्रीट हो, ये नेचुरल भी हो सकती है या मैन मेड भी हो सकती है। यहाँ से हम एक कैनाल भी बना सकते हैं, हम ये बे ऑफ बंगाल से यहाँ इंडियन ओशन में जाने के लिए कैनाल बना सकते हैं, उसको भी स्ट्रीट कहेंगे। स्ट्रीट एक नैरो पैसेज होती हैं जो कनेक्ट करती है दो लार्जेस्ट वाटर बॉडीज़ को। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल को कनेक्ट किया गया और इंडियन ओशन के साथ, तो इसे कहेंगे स्ट्रीट। तो अब हम गल्फ की बात करेंगे। ये गल्फ बन जाता है, लार्जर लैंड एरिया होता है ये, मतलब स्ट्राइक करता है, मतलब इंडिया की बाउंड्री के साथ इसने ऐसे स्ट्राइक किया है, पेंट्रेट हो जाता है इसके साथ, इसमें घुस जाता है, इसमें अपनी शेप बना जाता है। यहाँ पे घुस गया तो यहाँ पे थोड़ी सी अपने साथ, यहाँ पे इसको कोन बना दिया, तो यहाँ पे उसने अपनी जगह बना दी। मतलब ये यहाँ पे हार्बरिंग की जाती है, यहाँ पे बहुत सारी हार्बरिंग भी होती है, शिप्स वगैरह यहाँ पे रहते हैं, इस गल्फ में रह सकते हैं। ये ट्रेड के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये गल्फ होता है यूजुअली, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से हुआ है। जो कॉन्टिनेंट्स बने थे, जो एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट से अलग हुआ था, एक कॉन्टिनेंट, अगर ये दो कॉन्टिनेंट थे या ऐसे, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से एक यहाँ चला गया तो एक यहाँ चला गया, यहाँ पे गल्फ बन गया। ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए हम एक दूसरा टॉपिक लेके आऊँगा, ये दूसरा टॉपिक रहेगा। यहाँ पे ये गल्फ बन गया तो यहाँ पे हम ट्रेड वगैरह करते हैं। ये इसकी भी लार्जर वाटर बॉडीज़ होती है, मतलब यहाँ पे ये पेंट्रेट करती है इसके साथ, तो ये अपने हार्बरिंग के लिए भी वगैरह यूज़ किया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि स्ट्रेट किसे कहते हैं और गल्फ ऑफ मन्नार किसे कहते हैं। फर्दर मूव करेंगे, फर्दर पार्ट क्या रहेगा हमारे पास, यहाँ पे रहेगा हमारे पास जो फर्दर रहेगा। देखिए हम क्या क्या स्टडी कर रहे थे यहाँ पे हम स्टडी कर रहे थे, मतलब हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। वो है पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, ये सब हमने देखा। बॉर्डर एरिया, प्रोविंसेस वगैरह भी हम सब ने देख लिया यहाँ पे। तो ये था हमारा। ट्रेडिंग की बात करेंगे, जो हमारा ट्रेड रहता था वो कैसे रहता था, उसका क्या क्या फंडा रहता था। यहाँ पे जो हमारा इंडिया है, इसका ट्रेड कैसे रहता है, ये देखिए। ये रहेगा, जो ये डॉट से रहेगा ना, ये देखिए सी रूट, उसका सिंबल इन्होंने दिखाया है, जो डॉट डॉट है ये सी रूट है, और जो ये डायरेक्ट डैश लाइन इन्होंने दिखाई ये एयर रूट है। अगर हम बात करेंगे, मुंबई से हमारा ट्रेड होता है डायरेक्ट बाय वाया सी रूट। यहाँ से होगा तंजानिया, साउथ अफ्रीका के साथ, यहाँ होगा यमन के साथ, यहाँ से होगा सुएज़ कैनाल के थ्रू, यहाँ पे होगा यूरोप के साथ, यहाँ से होगा, ये देखिए यहाँ से होता है इंडोनेशिया, सिंगापुर वगैरह से होता है, यहाँ से होता है रशिया के साथ होता है, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है वाया सी रूट। यहाँ से होता है, देखिए कोलकाता का भी यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से फिर जाता है सिंगापुर, जाता है कोलंबिया, जाता है श्रीलंका, जाता है। ये तो हो गई ट्रेड, यहाँ वो है सी रूट की बात। अगर हम एयर रूट की बात करेंगे, तो ये डैश लाइन रहेगी एयर रूट। यहाँ मुंबई से स्टार्ट होता है, सीधा जाता है तुर्की, जाता है यहाँ से, जाता है चेन्नई, जाता है यहाँ से, जाता है मलेशिया, जाता है यहाँ से, जाता है कोलकाता, जाता है कोलकाता से सीधे जाएगा बैंकॉक, बैंकॉक से सीधा जाएगा टोक्यो, यहाँ से इंडिया से जाएगा, यहाँ से जाएगा कोलकाता से दिल्ली, दिल्ली से जाएगा सीधा ईरान। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में ये आयर से भी करते हैं हम ट्रेड, और यहाँ पे हम सी रूट के थ्रू भी करते हैं, और वाया लैंड भी करते हैं हम यहाँ पे ट्रेड। तो ये तो थोड़ा सा आइडिया था हमारा ट्रेड लिंक्स वगैरह कैसी रहती है ऑल ओवर वर्ल्ड में। उसके बाद बात करेंगे, जो हमारे पास ये फिज़िकल मैप है इंडिया का, आप इसको एक बार रीड भी कर सकते हैं। ये मैंने आपके लिए रहा है यहाँ पे। अगर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने हैं तो इसमें लिखे गए इंडिया का स्टैंडर्ड, इंडिया की लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, इंडिया का रैंक कितना है, ईस्ट साउथ कितना एक्सटेंट है, इंडिया स्टैंडर्ड कितना है, और लैंड बाउंड्री कितनी है, कोस्टल लाइन कितनी है, नेबरिंग कंट्रीज़ कौन से, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ माउंटेन पासेस भी यानी मैंने लाए, इसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पीक्स ऑफ हिमालयाज भी आप चेक कर सकते हैं। इनके रिगार्डिंग भी हम एक नया लेक्चर लेके आएंगे, लेकिन आज के लेक्चर में हम कुछ और यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये तो था इंडिया, और इंडिया के रिगार्डिंग मतलब क्या क्या चीज़ें हमने देखी कि इंडिया कौन सी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट में लाइक करता है, और एरिया वाइज हमारा रैंक क्या है, और साउदर्न पार्ट क्या होता है, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट क्या है, और नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हमारे यहाँ पे, तो कितनी टोटल स्टेटस वगैरह है। तो ये तो था हमारा टॉपिक, यही होता है इंडिया का लोकेशन इन द ग्लोब, इन द वर्ल्ड, क्या है इंडिया की पोजीशन।
ये सब हमने यहाँ पे देख लिया। अब इसकी रिगार्डिंग हमारे पास जो क्वेश्चंस अवेलेबल है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप आप इनको इजीली गेस कर पाओगे, जो कि एसएसबी के क्लास 4th एग्जामिनेशन में भी पूछे गए थे। वो यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन लाए हैं, 4th क्लास में 2021 में पूछे गए थे। अब आप इजीली बताओगे कि मतलब वो क्वेश्चन आप इजीली हैंडल करोगे अगर आपने इस लेक्चर को अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, जो मैंने आपको इजीली हर क्लियर पॉइंट टू पॉइंट बताया, टू द पॉइंट बताया, सब कुछ आपको समझाया कि क्या होता है, क्या क्या लैटिट्यूड होता है, लॉन्गिट्यूड होता है, आईएसटी क्या होता है, प्राइम मेरिडियन क्या होता है, ग्रेट सर्कल क्या होता है, और डिफरेंस क्या रहती है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स वगैरह के बीच में जो भी रहता है वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, और ट्रेड रूट वगैरह के बारे में सब कुछ बताया। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहला क्वेश्चन रहता है हमारा, देखिए, चूज़ द राइट आंसर फ्रॉम द 4 ऑल्टरनेटिव गिवन बिलो। जो गिवन बिलो है ऑल्टरनेटिव्स उनमें से आपको चूज़ ही करना है। सबसे पहले बात करेंगे द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किससे पास नहीं होता है, जैसे मैंने आपको बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे हम सबसे पहले समझिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। कैसे डिवाइड करता है यहाँ पे आपको मैं बताऊँगा कैसे डिवाइड करता है। ये देखिए हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे है, ये डॉटेड लाइन है ना, ये डॉटेड लाइन, ये इसको देखिए आप, डॉटेड लाइन ये है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को याद रखने के लिए आपके पास शॉर्ट फार्मूला रहेगा, वो रहेगा मीराज JCBNGMT। जो मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ उससे एक स्टेट का नाम होता है। एम से देखेंगे, एम से आता है हमारे पास मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कहाँ पे लाई करता है, देखिए मध्य प्रदेश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, बिल्कुल होता है। उसके बाद आएगा आर से आता है राजस्थान, देखिए राजस्थान से भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, बिल्कुल होता है। आर भी आ गया, मतलब हो गई 2 स्टेट्स। उसके बाद थर्ड स्टेट की बात करेंगे झारखंड। झारखंड कहाँ पे लाई करता है, ये देखिए यहाँ पे झारखंड लाई करता है, इससे भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, हाँ बिल्कुल होता है। कैसे होता है, झारखंड से, देखिए झारखंड से यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। उसके बाद आता है हमारे पास एक और चीज़ आती है, हमारे पास सी से आता है हमारे पास छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे लाई करता है, इससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, बिल्कुल होता है। उसके बाद आएगा बी से आता है वेस्ट बंगाल। बंगाल से पास होता है, नहीं होता, ये देखिए वेस्ट बंगाल से भी पास होता है। उसके बाद आएगा हमारे पास अगली स्टेट आएगी जी से आता है गुजरात। गुजरात से पास होता है, बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास होता है। उसके बाद आएगा एम से आता है हमारे पास मिज़ोरम, हाँ मिज़ोरम से भी पास होता है, देखिए मिज़ोरम यहाँ पे। उसके बाद आएगा टी से आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा से पास होता है, ये त्रिपुरा है, यहाँ से भी पास होता है, देखिए यहाँ से पास हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब आप इजीली क्वेश्चन को आंसर करेंगे, ये फार्मूला याद रखिए। फार्मूला आपको रहेगी मीराज JCBNGMT, यानी कि जो कैपिटल में है उससे स्टेट का नाम, और जो स्मॉल में है वो फार्मूला के लिए यूज़ कर देंगे जाएंगे। उसके बाद डायरेक्टली क्वेश्चन से आएंगे, तो यह बात करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। राजस्थान से पास होता है, बिल्कुल पास होता है। छत्तीसगढ़ से पास होता है, बिल्कुल होता है। उड़ीसा से पास होता है, ये तो अभी आपको बताना है। त्रिपुरा से होता है, बिल्कुल होता है। अगर इनमें से होता है तो उड़ीसा से में बिल्कुल नहीं होगा, तो ये रहेगा हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट, ये पास नहीं करता है यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज़। जो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड क्या है, क्या है ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे, जो हमारे पास 36 डिग्री से स्टार्ट होता था यहाँ पे, सॉरी 68 डिग्री से लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड स्टार्ट होता है, कहाँ तक रहता था, वो रहता था 97 डिग्री तक। तो हमारे पास ईस्टर्न मोस्ट क्या रहेगा, अगर हमारे पास वेस्टर्न में ये है, वेस्टर्न से ये है, तो ईस्टर्न से ये है, क्या रहेगा ईस्टर्न का एक्सटेंड सबसे ज़्यादा, वो रहेगा यहाँ पे आपके लिए, वो रहेगा 97.25 रहेगा ईस्टर्न में सबसे ज़्यादा। यहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न में कंफ्यूज नहीं करना है। ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड आप बोलेंगे सर आप क्या बोल रहे हैं, ये ईस्टर्न वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड क्या बोल रहे हैं आप। यहाँ पे ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड ये हो गया ईस्टर्न, ये ईस्टर्न, ये हो गया वेस्टर्न, ये हो गया ईस्टर्न। तो वेस्टर्न में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होता है लॉन्गिट्यूड, ईस्टर्न में ख़त्म होता है 90-60 पे। यही क्वेश्चन में पूछ रहा था कि आप बताइए ईस्टर्न मोस्ट में सबसे ज़्यादा लॉन्गिट्यूड जो फाइनल एंड पॉइंट है वो कौन सा है, वो है 97 डिग्री .25 यहाँ, इसको याद रखेंगे। उसके बाद अनदर क्वेश्चन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम कॉमन फ्रंटियर्स। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम है कॉमन फ्रंटियर्स, मतलब इसका इन सब स्टेट्स का एक ही नेबरिंग कंट्री है। आप बता सकते हैं कौन है, यहाँ पे देख सकते हैं। अगर यहाँ पे बता रहा है उत्तराखंड बता रहा है, यहाँ पे उत्तराखंड बता रहा है,
उत्तर प्रदेश बता रहा है, बिहार बता रहा है, सिक्किम बता रहा है, ये सब तो इस एरिया में आते हैं ना। तो इनका एक ही यहाँ पे नेबरिंग कंट्री या तो नेपाल हो सकता है या चाइना हो सकता है। नेपाल तो सिर्फ इन दोनों के साथ है, लेकिन इन चारों के साथ एक ही बॉर्डर शेयर करता है, वो है चाइना। तो चाइना यहाँ पे इनका फ्रंटियर बन जाएगा। ये मैं एज़ पर मैप में आपको समझा रहा हूँ कि इनका फ्रंटियर कौन हो सकता था, वो हो सकता था इनका चाइना ही। उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ़ यू इंटेंट टू विजिट कवारती ड्यूरिंग योर समर वेकेशंस, अगर आपको कवारती जाना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया यू विल बिलोंग टू। अगर आपको कैपिटल स्टेट के बारे में पढ़ा होगा तो आपको सीधे पता चलेगा जो कवारती है वो कैपिटल किसकी है, वो लक्षद्वीप कैपिटल की है। वो किसकी है, वो लक्षद्वीप की कैपिटल। तो यहाँ पे अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, वो है कि यहाँ पे देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है, इफ़ यू इंटेंड टू विजिट कवारती, अगर आप कवारती जाना चाहेंगे समर सीजन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया यू विल गोइंग टू। कवारती जाने के लिए आपको कौन सी यूनियन टेरिटरी में जाना पड़ता है, कवारती किस यूनियन टेरिटरी की कैपिटल है, वो है लक्षद्वीप की कैपिटल। सीधे लक्षद्वीप यहाँ पे ऑप्शन था, ये JK SSB के क्लास 4 में सीधे पूछा जाया गया था कि लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है, तो उसका ऑप्शन रहता था कवारती। कवारती कैपिटल है किसकी, यूनियन टेरिटरी की, वो है लक्षद्वीप की। तो ये यहाँ पे आपका आंसर रहेगा। उसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माय फ्रेंड हेल इज फ्रॉम ए कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विथ इंडिया, आइडेंटिफाई द कंट्री। मेरा फ्रेंड एक कंट्री से बिलोंग करता है, उसका हमारी इंडिया के साथ कोई लैंड बाउंड्री शेयर नहीं होती है, तो वो कौन कंट्री हो सकती है। भूटान हमारी कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करती है, बिल्कुल करती है। बांग्लादेश करता है, लार्जेस्ट बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ। नेपाल करता है, बिल्कुल करता है। ताजिकिस्तान करता है, नहीं करता है। तो हमारे पास ऑप्शन बन जाता था ताजिकिस्तान बन जाता था। तो ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था रहा है यहाँ पे। उसके बाद रहेंगे जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड 4 में सीधे पूछा जाया गया था कि लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है, तो उसका ऑप्शन रहता था कवारती। कवारती कैपिटल है किसकी, यूनियन टेरिटरी की, वो है लक्षद्वीप की। तो ये यहाँ पे आपका आंसर रहेगा। उसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माय फ्रेंड हेल इज फ्रॉम ए कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विथ इंडिया, आइडेंटिफाई द कंट्री। मेरा फ्रेंड एक कंट्री से बिलोंग करता है, उसका हमारी इंडिया के साथ कोई लैंड बाउंड्री शेयर नहीं होती है, तो वो कौन कंट्री हो सकती है। भूटान हमारी कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करती है, बिल्कुल करती है। बांग्लादेश करता है, लार्जेस्ट बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ। नेपाल करता है, बिल्कुल करता है। ताजिकिस्तान करता है, नहीं करता है। तो हमारे पास ऑप्शन बन जाता था ताजिकिस्तान बन जाता था। तो ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था रहा है यहाँ पे। उसके बाद रहेंगे जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जो क्वेश्चन थे क्लास 4 में, वो यहाँ पे कंफ्यूजन क्वेश्चन। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे, जो कवारती है, कवारती कैपिटल इज द कैपिटल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। कवारती किसकी कैपिटल रहेगी, वो रहेगी सीधे डायरेक्ट रहेगी लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप की कैपिटल क्या रहती है, वो रहती है कवारती। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है, आप बोलेंगे सीधे सर वो तो कवारती है। कवारती है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बताइए कि लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, आप सीधे बताएंगे वो कवारती है। तो लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आप ऐड करना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप डबल स्टार मार्क कर दीजिए, जो मैं यहाँ पे पॉइंट बताने जा रहा हूँ एग्जाम पॉइंट में पूछा जाता है और एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं पूछा जाएगा। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं बात करना हूँ 8 डिग्री चैनल की, 9 डिग्री चैनल की और 10 डिग्री चैनल की। क्या होता है 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल, कौन कौन से किस किस को सेपरेट करती है। सबसे पहले मैं आपको मैप पे दिखाऊंगा। ये जो मैं मैप ले रहा हूँ, ये मैं इंडियन फिजिकल मैप ले रहा हूँ, आप भी ले सकते हैं। अगर आप डाउनलोड करेंगे आप ले सकते हैं, आपके बुक पे अवेलेबल हो गया, तो आपको यहाँ पे इजीली अंडरस्टैंड कराने के लिए मैंने ये मैप लिया है। यहाँ मैं आपको क्लियर व्यू विजिबल दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे 9 डिग्री चैनल लिखा है, 9 डिग्री चैनल लिखा है। वो 9 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करती है, एग्जाम में पूछा जाता है। वो ये हमारे पास लक्षद्वीप आइलैंड है, ये मिनकॉय लिखा हुआ है, ये छोटा सा मिनकॉय लिखा हुआ है, मिनकॉय फर्स्ट। ये 9 डिग्री चैनल सेपरेट करती है मेन आइलैंड लक्षद्वीप और मिनकॉय को सेपरेट करता है 9 डिग्री चैनल। बन गया आपका क्वेश्चन। यहाँ पे लक्षद्वीप की कैपिटल भी आपको जाननी थी, वो है कवारती। ये देखिए कवारती यहाँ पे लाई करती है, तो अब आपको अच्छे से अंडरस्टैंड आपके माइंड में रहा होगा कि कहाँ पे कवारती लाई करता है, कहाँ पे 9 डिग्री लाई करती है चैनल, और मिनकॉय और लक्षद्वीप को सेपरेट करती है 9 डिग्री चैनल। उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे यह आता है कि
ये तो हो गई 9 डिग्री चैनल। उसके बाद आएगा 8 डिग्री चैनल की बात। 8 डिग्री की चैनल बात करेंगे तो वो 8 डिग्री चैनल यहाँ पे लाई करेगी। 8 डिग्री चैनल यहाँ पे मिनकॉय और यहाँ पे नीचे जो आइलैंड होता है मालदीव्स उसको सेपरेट करती है 8 डिग्री चैनल। आप बोलेंगे सर कहाँ पे मालदीव्स है? यहाँ पे मालदीव्स अगर इस मैप में दिया होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे इसमें मालदीव्स प्रॉपर्ली नहीं दिख रहा है तो मैं आपको मालदीव्स यहाँ पे दिखाऊंगा, इस मैप पे दिखाऊंगा मैं। देखिए तो यहाँ पे मालदीव्स हमारा इस मैप में है। ये मैप यहाँ पे ऐसा है, फिजिकल मैप ये भी है। कहाँ पे है हमारे पास मालदीव्स यहाँ पर साउदर्न पार्ट में लाई करता है। ये हमारा लक्षद्वीप है, यहाँ हमारे पास मालदीव्स है। इनको सेपरेट करने वाली चैनल बन जाएगी 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल करेगी सेपरेट लक्षद्वीप और मालदीव्स को। उसके बाद बात करेंगे हम 10 डिग्री चैनल की। 10 डिग्री चैनल कहाँ पे लाई करती है? चलिए मैं आपको फिर से उसी मैप पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हमारे 10 डिग्री चैनल कहाँ है। ये देखिए हमारे पास लक्षद्वीप बे ऑफ बंगाल में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे हमारे पास आइलैंड्स रहते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स यहाँ पे रहते हैं। ये देखिए अंडमान निकोबार आइलैंड्स यहाँ पे है। तो यहाँ पे रहती है हमारी एक 10 डिग्री चैनल। अगर आप देख क्लियरली विजिबल देख सकते हैं यहाँ पे 10 डिग्री चैनल की बात की मैंने। सॉरी, यहाँ पे अंडमान और यहाँ पे निकोबार है। इन दोनों को सेपरेट करती है 10 डिग्री चैनल। स्पेशली अगर डिफ़िकल्ट लेवल क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ बोला जाएगा 10 डिग्री चैनल विच वन ऑफ द फॉलोइंग चैनल सेपरेट्स लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार। ये लिटिल अंडमान है, ये देखिए यहाँ पे ये लिटिल अंडमान है, ये कार निकोबार है। कार निकोबार और लिटिल अंडमान को सेपरेट करने वाली मेन चैनल है 10 डिग्री चैनल। यहाँ अगर ब्रॉडली पूछा जाएगा अंडमान या निकोबार को सेपरेट कौन करता है, वो करता है 10 डिग्री चैनल। तो गाइस ये था आज का हमारा लेक्चर। कितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको एक ही लेक्चर में क्लियर करा दिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें से एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको इजीली यहाँ पे अंडरस्टैंड हुआ होगा कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया और कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे अटैम्प्ट करवाए, कौन कौन सी आइडिया यहाँ में आपको दिया है। अब आई होप आपको ये लेक्चर सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर आपको ये हमारे लिए लेक्चर्स पसंद आते हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर कीजिए और अपनी सजेशंस कमेंट बॉक्स में यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। और अगर कोई डाउट रहेगा तो उसको भी कमेंट सेक्शन में आप अपलोड कर दीजिए, हम उसके रिगार्डिंग आपको रिप्लाई करेंगे। तो फिलहाल के लिए इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं दूसरा लेक्चर में कुछ नया इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड टेक केयर। गुड बाय।